Hello friends, welcome to Study with Ease. So, today we are going to start with the first chapter of class 9th English, The Fun They Had. So, before we start, हम इसका ना एक ओवरव्यू लेंगे, हम इसके बारे में जानेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है. द स्टोरी वी शेल रीड इज सेट इन फ्यूचर. ये जो स्टोरी हम जो पढ़ने वाले हैं ये सेट की गई है फ्यूचर में. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम परहेप्स नॉट एग्जिस्ट. मतलब कि जो हम बुक्स को स्कूल्स के बारे में अभी जानते हैं ना, शायद हो सकता है उस टाइम पे वो एग्जिस्ट ही ना करते हों. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. फिर एक क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि उस टाइम पे बच्चे कैसे पढ़ेंगे. ठीक है ना. मतलब जैसे कि अभी हम स्कूल जा रहे हैं, अभी हम पढ़ाई करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जब बहुत टाइम बाद इन फ्यूचर हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, तो जब स्कूल वगैरह नहीं होंगे तो हम अब उस टाइम पे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसा टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे, मतलब कैसे बच्चे डील कर रहे होंगे डेली. ठीक है ना. तो ये इसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करती है और इसके बारे में स्टोरी में बताया गया है. जो हमें कुछ डायग्राम दे रखे हैं नीचे, वो कुछ आइडियाज़ देते हैं कि जब हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस नहीं होंगी, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, तो जो हमारे स्कूल होंगे फ्यूचर के वो क्या होंगे. जैसे कि लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. आपने देखा होगा अभी कोरोना फेज़ में हम सब ने कंप्यूटर से पढ़ाई की, लैपटॉप से पढ़ाई की, ऑनलाइन क्लासेस ली. तो इस तरह से ही फ्यूचर में एक ओनली एक यही माध्यम रह जाएगा पढ़ने का, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास ना फिजिकल बुक्स नहीं होंगी, तो हम कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, इन चीज़ों से पढ़ रहे होंगे. लेकिन उस टाइम पे कोई और मीडियम नहीं होगा पढ़ने का. वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, लाइक स्मार्ट बोर्ड ही हमसे बात कर रहा है, वही हमसे क्वेश्चंस कर रहा है, हम उसको ही आंसर्स दे रहे हैं. कोई फिजिकल टीचर नहीं आ रहा है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई क्लासरूम्स नहीं है, कोई क्लासमेट्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा. कैन यू इमेजिन कि किस टाइप की स्टडी हमारी उस टाइम पे हो रही होगी. हमारा क्या होगा, रोबोटिक टीचर्स वगैरह होंगे. रोबोटिक टीचर्स से हम कह सकते हैं जैसे कि रोबोट होगा, ठीक है, वो हमें पढ़ा रहा होगा. ठीक है, एक सामने रोबोट खड़ा है, वो हमें पढ़ा रहा है, हम रोबोट से पढ़ रहे हैं, रोबोट से बात कर रहे हैं, बट उसमें वो इमोशंस, वो फीलिंग्स, वो टीचर वाली वाइब्स नहीं आ रही होंगी. मूविंग ई टैक्स, मतलब हम चीज़ों को मूव कर रहे हैं, ई टैक्स को मूव कर रहे हैं. हमने एक मशीन में टाइम सेट कर दिया है, उससे हमारे टेक्स्ट वगैरह मूव हो रहे हैं. तो ऐसे हमारी पढ़ाई हो रही होगी इन फ्यूचर आफ्टर सेंचुरी. लगभग कुछ सालों बाद तो नहीं कह सकते, लाइक 100 साल बाद या और जल्दी ही. तो ऐसा कुछ हो रहा होगा. ये हमारा फ्यूचर के लिए पूरी स्टोरी सेट है फ्यूचर के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हम इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे. अब यहाँ पे कुछ हमसे बोला गया है. इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. राइट देम डाउन. मतलब कि इसमें क्या बोला गया है कि ऐसी 3 चीज़ों को मेंशन करिए, उनके बारे में डिस्कस कीजिए जो आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं, और ऐसी 3 चीज़ों को लिखिए जिनके बारे में आप चेंज करना चाहते हैं. ऐसे यहाँ पे बोला गया है कि मतलब कभी आपने अपनी कंप्यूटर टेलीविज़न स्क्रीन से पढ़ाई करी है, ठीक है, और कैसा लगता है आपको जब कंप्यूटर टेलीविज़न से पढ़ाई होती है, ठीक है, प्रिंटेड पेपर की जगह. तो ऐसा सा कुछ बोला गया है. अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट करने के स्टार्टिंग में ही हमारा आता है मार्गी. मार्गी एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में, ठीक है ना. तो एक मार्गी एक लड़की होती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि वो 11 साल की होती है. ठीक है, तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. जो मार्गी है उस रात अपनी डायरी में लिख रही होती है. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. जिस पेज पे लिख रही होती है उस पे आज की जो डेट डालती है वो क्या है, 17 मई 2157 है. शी रोट, लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. जो टॉमी है उसे क्या मिला, एक रियल बुक मिली. ठीक है ना. ये फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब अब से लगभग 133 ईयर्स आगे की बात हो रही है ये. वो लिखती है कि आज ना टॉमी को एक रियल बुक मिली, जो कि उस टाइम पे सरप्राइजिंग ही होगा क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुकी होगी कि शायद ही रियल बुक्स अवेलेबल हों, सभी कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुरानी बुक है. मार्गी ग्रैंडफादर वन सेट. मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. मतलब मार्गी के जो ग्रैंड फादर हैं, जब वो बच्चे थे तो उस टाइम पे उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि ऐसा भी समय हुआ करता था जब जो भी स्टोरीज थी, कहानियाँ थी, वो पेपर पे प्रिंट की जाती थी, बुक्स हुआ करती थी. तो ऐसा मार्गी के ग्रैंडपा ने
के ग्रैंडपा ने उन्हें बताया था और वो मार्गी को ग्रैंडपा ने बताया था। फिर क्या होता है, अब जो मार्गी होती है एंड जो टॉम होता है, टॉमी जो होता है, ये ना पेजेस को टर्न कर रहे हैं विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो बहुत ज़्यादा येलो हो चुके हैं, और क्रिंकली मतलब कि बहुत ज़्यादा मैनी फोल्ड्स के साथ, लाइंस के साथ हो चुके हैं। अब येलो मतलब आप देखो, आपके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स की बुक मिल जाए, आपको काफ़ी ओल्ड रजिस्टर्स मिल जाए, मम्मा के टाइम की बुक्स मिल जाएँ, तो वो भी पेल हो चुकी होती हैं। तो इस तरह से वो भी काफ़ी बुक पुरानी बुक है, तो वो येलो हो चुकी है और क्रिंकली उसके पेजेस हो चुके हैं, जैसे कि बहुत लोगों ने काफ़ी बार उसको यूज़ किया है। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये ना उन लोगों के लिए एक फ़नी मोमेंट हो रहा था कि वो वर्ड्स को रीड कर रहे हैं, स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, मतलब जो वर्ड्स हैं ना वो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, मतलब जहाँ पे वो लिखे हैं ना वहीं के वहीं हैं, वो मूव नहीं कर रहे जैसे कि हम ये कंप्यूटर्स पे मूव करवा लेते हैं स्क्रीन पे, क्योंकि वहाँ स्लाइड्स होती हैं तो वो मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। तो वो वर्ड्स स्टिल हैं, वहीं के वहीं हैं, तो ये ना उनके लिए बहुत फ़नी मोमेंट सा हो रहा है, मतलब एक नया सा एक्सपीरियंस हो रहा है उन बच्चों को। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू पेज बिफोर, और वो ना जैसे आगे पढ़ते जा रहे हैं तो पलट के पेज, पहले वाले पेज को अगर देखते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो वहाँ पे ना सेम वर्ड ऑन इट दैट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो वो सेम वर्ड को उसी सेम जगह पे लिखा हुआ देखते हैं। तो वो भी उनके लिए सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि हम स्लाइड्स को मूव करते जाते हैं तो वो जो वर्ड है ना ऊपर नीचे होता रहता है, तो उन्होंने वही देखा है अब तक, लेकिन वो सेम वर्ड उसी सेम जगह पे वापस से मिल रहा है उन्हें, तो उनके लिए ना ये थोड़ा सरप्राइजिंग और एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस टाइप के हो गए हैं वो बच्चे के, वाह ये क्या है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। गी सेड टॉमी, मतलब एकदम टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, ये क्या वेस्ट है। ठीक है, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, मतलब जैसे ही आप इस बुक को पूरी को पढ़ लेंगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इस बुक को फेंक देंगे। आई गेस मतलब ऐसा सा उसको लगता है कि मतलब ऐसा रहता है, व्हाट अ वेस्ट, वो ऐसे से कहता है कि क्या ही वेस्ट है ये, जब आप इस पूरी बुक को पढ़ लोगे तो क्या करोगे, फेंक दोगे। और ऐसा यूजुअली बहुत लोग करते भी हैं, बहुत ज़्यादा समझदार जो लोग हैं वो लोगों को डोनेट दे देते हैं, उन बुक्स को लोगों को पढ़ने के लिए दे देते हैं जो भी उस क्लास में आने वाले होते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो रद्दी वाले कबाड़े वाले को इन चीज़ों को दे देते हैं, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है, बट हाँ वो ऐसा ही सोचता है उस टाइम पे। आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट, मतलब हमारी जो टेलीविजन की स्क्रीन है उसके पास मिलियन ऑफ बुक्स हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वो और भी रख सकती है, बहुत अच्छी है इससे तो। इट वुडंट थ्रो इट अवे, हम मतलब उसको, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो उसे कभी नहीं फेंकता, ठीक है, और ना ही फेंकूंगा, ऐसा सा वो सोचता है। सेम विद माइंड, मार्गी सेड, मतलब ऐसा ही मार्गी भी बोलती है कि हाँ यही मेरे साथ होता है, जैसे मेरी वो है स्क्रीन है, टेलीविज़न स्क्रीन जो है उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, मैं कंप्लीट करती जाती हूँ और नई बुक्स आती जाती हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि मैं हर एक बार कंप्लीट करने के बाद एक बुक को उस टेलीविज़न स्क्रीन को फेंक दूँ, ऐसा सा मार्गी भी कहती है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वो लड़की जो है वो 11 साल की है और उतनी बुक्स उसने टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितनी कि टॉमी ने देख रखी हैं। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी उससे 2 साल बड़ा है, बिकॉज ही वॉज 13। सी शेड वेयर डिड यू फाइंड इट, फिर उसके बाद वो कहती है कि कहाँ मिली तुम्हें, तो इन माई हाउस, टॉमी कहता है इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो कहता है कि मेरे घर में मिली मेरे को, बट वो ना उसकी तरफ बिना देखे बोलता है क्योंकि वो बिजी था उस बुक को पढ़ने में। इन द एटिक, मतलब एक एटिक एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कि अ प्लेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, एक ऐसा प्लेस जो कि रूफ से थोड़ा नीचे है और उसको हम स्टोर रूम की तरह यूज़ कर लें, तो वहाँ पे ये मुझे मिली, ऐसा सा वो कहता है। व्हाट इज़ अप इट अबाउट, तो फिर वो पूछती है एकदम क्यूरियस होके कि किसके बारे में है, तो वो बोलता है स्कूल। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल, स्कूल मतलब मार्गी ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है उसके साथ कि स्कूल स्कूल के बारे में कौन लिखेगा, मतलब लाइक कोई ऐसे वर्थलेस टॉपिक पे क्यों ही लिखेगा, क्योंकि उसको स्कूल पसंद नहीं है, क्यों ही, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, मतलब ऐसा क्या है स्कूल के बारे में जो कोई लिखेगा। आई हेट स्कूल, मेरे को स्कूल नहीं पसंद है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं थे, क्यों, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, बट अब वो उनको और ज़्यादा हेट करने लगी थी, बिकॉज उसके पीछे का जो रीज़न था वो था द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहे हैं जोग्राफी पे, जोग्राफी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं।
जो उसके मैकेनिकल टीचर है, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो गंदे से गंदा उनमें परफॉर्म करती जा रही है, अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, जब तक कि उसकी मम्मा ने ना अपना सर हिलाया एकदम दुखी हो के कि ये मेरी बच्ची के ग्रेड्स जो है, हमारे पेरेंट्स हमेशा कर जाते हैं ना कि जब ग्रेड्स कम आते हैं तो उन्हें थोड़ा दुख हो जाता है, तो इस तरह से उसकी मम्मा भी परेशान हो गई तब तक। एंड सेंट फॉर अ काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर उन्होंने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर से मतलब कोई इंस्पेक्टर नहीं है पुलिस वगैरह वाले, काउंटी इंस्पेक्टर वो होते हैं, वो हैं उस टाइम पे जो कि अब उस मशीन को, उस मैकेनिकल टीचर को चेक करेंगे कि कहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वेल एंड गुड जा रहा है या नहीं जा रहा परफॉर्मेंस में, इसलिए उनको बुलाया गया। ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वो एक राउंड से लिटिल मैन है, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, मतलब वो ना एक राउंड से चबी से मैन है विद रेड फेस, और उनका एक रेड फेस है, और उनके पास क्या है, एक बॉक्स, टूल का बॉक्स है और डायल्स एंड वायर्स हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो स्माइल करते हैं मार्गी की तरफ, एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल देते हैं, ठीक है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर उस टीचर को वो अपने पास अपने साथ लेते हैं, ठीक है ना, मतलब उसका जो भी देखते हैं उसको कि उसमें क्या दिक्कत है उसको खोलते हैं। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी उस टाइम पे होप कर रही है, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मतलब उन्होंने उसको खोला, चेक वेक किया, तो मार्गी की क्या होप्स रहती हैं उस टाइम पे कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर हैं वो उसको दोबारा जोड़ ही ना पाएँ कभी भी, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, बट वो जानते हैं कि उसको कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, एक घंटे और कुछ के बाद, देयर इट वॉज अगेन, और वो उसको कुछ घंटे बाद उसको फिर से वही बना देते हैं, अ लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन, एक लार्ज सा ब्लैक सा अगली सा, ठीक है ना, एक बड़ी स्क्रीन के साथ उसको दोबारा से, मतलब उसके जो टीचर हैं, जो उसके मैकेनिकल टीचर को दोबारा से रेडी कर देते हैं, उसमें सारी चीज़ें देख दाख के कि हाँ वो ठीक है या नहीं है, उसमें क्या दिक्कत थी उनको करेक्ट करके, ठीक है। तो मार्गी की जो होप थी कि ये दोबारा ना जोड़ पाएँ, बट ऐसा नहीं हुआ, एक घंटे या कुछ थोड़ा सा टाइम और लेके उन्होंने ऐसा उसको ठीक ठाक कर दिया, ठीक है। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन, जिस पे कि सारे के सारे जो लेसन्स हैं वो दिखते हैं, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। दैट वॉजन सो बैड, मतलब इतना भी बुरा नहीं है, मतलब मार्गी के लिए ऐसा नहीं है कि हाँ वो बुरा है क्योंकि वो ब्लैक है या अगली सा है इसलिए मार्गी को वो बुरा नहीं लगता, वो इतना बुरा भी नहीं है। द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन जिस पार्ट को मार्गी हेट करती है मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जो मार्गी जिस पार्ट को हेट करती है ना, वो एक ऐसा स्लॉट है, मतलब एक गिवन स्पेस है उस मशीन में बोल लो या उस मैकेनिकल टीचर में, मतलब मैकेनिकल टीचर मीन्स आप क्या समझ रहे हैं, एक मशीन है, ठीक है ना, जिसमें कि सारे, जैसे कि आप स्मार्ट बोर्ड समझ लीजिए, तो जिसमें कि सारे के सारे लेसन्स डिस्प्ले हो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो आपको समझा रही है, ठीक है ना, तो उसको ना उस चीज़ से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत है एक ऐसा स्लॉट उस मशीन में, एक ऐसा गैप या एक ऐसा स्पेस दे रखा है जहाँ पे कि उसको सारा का सारा होमवर्क पुट करना पड़ता है और टेस्ट पेपर्स भी उसमें डालने पड़ते हैं, टेस्ट पेपर और होमवर्क उसको करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद उसमें डालना पड़ता है। तो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, और उसको हमेशा वो किस में लिखना पड़ता है, पंच कोड में। पंच कोड एक लैंग्वेज होती होगी जिसमें कि मशीन्स वगैरह समझ पाती हैं, जैसे होती होगी क्या, मतलब होती है हमारे टाइम पे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जिसमें कि सारी मशीन्स वगैरह समझ पाती हैं। अब हम लोग अल्फ़ाबेट समझते हैं, हिंदी में वर्डमाला समझते हैं, अब मशीन्स की जो लैंग्वेज है वो उसमें उसको लिखा करती थी हमेशा अपने टेस्ट पेपर्स को, अपने होमवर्क को, जो जो कि उसको सिखाई गई थी जबकि वो 6 साल की थी, तब उसने वो पंच कोड सीखा था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, अब जो मैकेनिकल टीचर है वो उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर देता है बहुत माइनर से टाइम में, मतलब नो टाइम में, लाइक फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स। अब आपको कैसा सा लगेगा, भाई वो भी बच्ची है, बच्चों को हमेशा पसंद होता है कि हमने इतनी मेहनत किया, वो इतनी मेहनत से अपना वर्क कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसमें अपने एफर्ट्स डाल रही है, और टीचर क्या कर रहा है, भाई मशीन है टीचर, तो फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स में उसका रिजल्ट उसके पास आ जा रहा है, तो ना उसको थोड़ा सा ऐसा डिसअपॉइंटमेंट सी रहती थी कि मैंने इतना टाइम दिया और हमेशा से ऐसा सा रहता था, तो उसको उस चीज़ से दिक्कत थी, लेकिन कोई नहीं, फिर उसके पास था वो। अब जो आगे देखते हैं हम क्या होता है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, मतलब जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल करता है जब उसने वो काम कंप्लीट कर दिया, एंड पेटेड मार्गीज
मार्गीज हेड, और फिर वो पैट करता है मार्गी के हेड पे. ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मम्मा को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये बेचारी छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. मतलब कि ये ना इस बच्ची का कोई भी फॉल्ट नहीं है मैडम. अब मेरे हिसाब से ये जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था ना, मतलब जिसमें बच्ची ज्योग्राफी पढ़ रही थी, जिसके टेस्ट वगैरह इसको दिए जा रहे थे ना, वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था. मतलब उसका जो लेवल था, ये 11 ईयर ओल्ड है, तो इसके IQ से, मतलब 11 ईयर ओल्ड के अकॉर्डिंग ना, वो थोड़ा आगे के लिए बड़े स्टैंडर्ड का पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था. उस स्टैंडर्ड के टेस्ट वगैरह इसको देना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि अभी इस बच्ची की समझ में नहीं आ रहे थे. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, जो कि कभी कभी हो जाता है. आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. अब ना मैंने उसको ठीक कर दिया है और एक 10 ईयर ओल्ड बच्चा जिस हिसाब से पढ़ सके उसके लेवल में ला दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. जो ओवरऑल पैटर्न है ना इसकी प्रोग्रेस का, वो सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने ना दोबारा से प्यार से मार्गी के जो सर को ना फिर से थपथपाया, मतलब प्यार से उसको इनकरेज करने के लिए दोबारा से थपथपाया. ठीक है, इस तरह से. अब मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. जो मार्गी थी ना वो डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि शी हैड होपिंग दे वुड टेक अ टीचर अवे ऑल टुगेदर. क्योंकि वो होप कर रही थी कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं ना, अभी टीचर को थोड़े टाइम के लिए ना अपने साथ लेके जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि उसने ना ऐसा देखा था एक बार ऐसे ही वो टॉमी के टीचर को लेके गए थे अबे फॉर नियरली अ मंथ. मतलब टॉमी के टीचर को लेके गए थे फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए. क्यों लेके गए थे? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. क्योंकि जो टॉमी के टीचर का जो था ना, मैकेनिकल टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था ना, वो पूरा ब्लैंक हो गया था, कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, उसमें कुछ नहीं दिख रहा था. तो वो उसको एक महीने के लिए लेके गए थे. तो ऐसे ही मार्गी ना सोच रही थी कि मेरे टीचर को भी लेके जाएंगे, देन मेरी छुट्टियां हो जाएंगी, तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा थोड़े टाइम के लिए. बट अब वो ऐसे ही ठीक हो गया, तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी. ठीक है, सो शी शेड टू टॉमी. अब ये हो गई हमारी स्टोरी कि वो क्यों अपने स्कूल्स को हेट करती थी. अब आते हैं हम स्कूल वाली स्टोरी पे, कि जहाँ पे कि स्कूल के बारे में जो बुक है उसमें लिखा हुआ है किसके बारे में, स्कूल के बारे में. तो वहाँ से अब हम देखते हैं कि अब वो क्या कहती है. सो सी सेड टू टॉमी. अब वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा. मतलब ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है, उस बच्ची को लगता है ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है कि कोई स्कूल के बारे में लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर. टॉमी उसकी तरफ देखता है विथ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत सुपीरियर आइज से. बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल. क्योंकि वो फिर कहता है एकदम उसकी तरफ एक सुपीरियर आइज से देख के कि स्टूपिड, ये अपने तरह का स्कूल नहीं है, इसलिए इसके बारे में लिखा गया है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो. ये ना बहुत पुराने टाइप का स्कूल है, पुराने ज़माने का स्कूल है. 100 ईयर्स अगो पहले की बात हो रही है. मतलब अभी हम जिस फेज़ में पढ़ रहे हैं ना, हम स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह शाम को आते हैं, तो ये उस टाइम की बात हो रही है. लेकिन उनके लिए तो वो पुराना टाइम हो जाएगा. अब कोई आज से 100 साल 150 साल बाद हमारे इस टाइम की बात पढ़े तो उनके लिए तो ये टाइम पुराना हो जाएगा ना. तो ऐसा सा कुछ चल रहा है इस स्टोरी में. ही एडेड लॉफली, वो ना थोड़ा प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. अब ना लॉफली मीन्स इन सुपीरियर वे, जैसे कि हमारे स्कूल में हमेशा होता है, हमारे स्कूल में भी होता है, घर में भी हम देखते हैं अपने सिबलिंग्स वगैरह के साथ, कि किसी को ना थोड़ी सी ज़्यादा सी चीज़ पता हो ना हमसे, तो थोड़ा सा सुपीरियर हो ना हमसे, तो ना वो एकदम ऐसा ना सुपीरियर वे में कहता है कि ये तुम्हें नहीं आता. अगर हमको कुछ नहीं आता है, किसी को पता है, तो वो एकदम सुपीरियर वे में बोलता है. तो ऐसे ही वो बोलता है एकदम केयरफुली वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए, सेंचुरीज अगो. ये ना सेंचुरीज अगो की बात हो रही है. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी ना थोड़ी सी हर्ट हो जाती है. वेल आई डोंट नो वाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मार्गी थोड़ी हर्ट हो जाती है और फिर कहती है कि मुझे नहीं पता है इतना ज़्यादा कि उस टाइम पे किस तरह के स्कूल हुआ करते थे. शी रेड, फिर क्या होता है, शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल. तो वो ना उसके शोल्डर की तरफ से, मतलब वो बुक पढ़ रहा होगा तो या तो उसने सर वगैरह रखा होगा उसके शोल्डर की तरफ से, मतलब ऐसे बुक को पढ़ रही होती है. देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. कोई बात नहीं, उनके पास भी टीचर थे जैसे मेरे पास है, तो ऐसा क्या ही इंटरेस्टिंग है इसमें. ठीक है ना, टीचर तो थे ही, होमवर्क तो मिलता ही होगा, उनको काम करना ही पड़ता होगा, तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है. श्योर दे हैड अ टीचर,
बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो यहाँ पे जो टॉमी है वो उसको रिप्लाई कर रहा होता है, श्योर टीचर थे, बट वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक मैन थे, इट वॉज अ मैन, वो मैन हुआ करते थे। रेगुलर टीचर से यहाँ किसको रेफरेंस किया गया है? रेगुलर टीचर का मतलब यहाँ बोला गया है जो एक मैकेनिकल टीचर है उनको बोला गया है, ठीक है ना। हियर नॉर्मल और ऑफ अ यूजुअल काइंड, वहाँ पे ना एक मैन टीचर थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मांगी बोलती एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। तो अब वो कहता है कि ऐसे ही जो टॉम है वो उसको रिप्लाई कर रहा होता है कि जैसे वो ना बच्चों को पढ़ाते थे, चीज़ें बताते थे और फिर उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो वो बोलती है कि जो मैन है ना वो इतने स्मार्ट कैसे हो सकते हैं? मतलब एक मैकेनिकल मशीन है, वो उसको ना ऐसा सा लगता है कि हाँ मशीन सब कुछ जानती है, लेकिन एक मैन इतना कैसे जानता है? तो वो बोलती है, फिर वो टॉमी जो है वो उसको रिप्लाई कर रहा होता है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो फिर वो टॉमी बोलता है, श्योर, क्यों नहीं जान सकते, मेरे पापा जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है उतना ही। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। अरे वो इतना जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है, ऑलमोस्ट उतना जानते हैं। आई बेचा, बेचा मीन्स एक दूसरी लैंग्वेज में है ये, बेचा वर्ड जो है एक बेट, मतलब मैं बेट लगा सकता हूँ, आई एम 100% श्योर, मैं इस चीज़ की ना शर्त लगा सकता हूँ तुमसे कि मेरे पापा उतना जानते हैं। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। जो मार्गी है ना वो पहले से इतना प्रिपेयर नहीं थी कि हाँ वो उस आंसर को ना डिस्प्यूट कर पाए, डिस्प्यूट का मतलब डिसएग्री कर पाए उस आंसर से। सो वो बोलती है, सी शेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो फिर वो कहती है, मतलब वो उस आंसर को तो डिस्प्यूट नहीं कर पाई कि ह्यूमंस नहीं होते हैं, मतलब इतने इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो इतनी प्रिपेयर नहीं थी। तो फिर वो बोलती है, फिर भी उसको कुछ ना कुछ तो बोलना आता, तो जैसे बच्चे होते हैं ना तो वो एकदम से बोलती है कि फिर भी मैं कैसे, मतलब मैं हूँ उस जगह पे, तो मैं कैसे किसी भी एक स्ट्रेंज पर्सन को अलाउ कर दूँ कि वो मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए? मैं किसी भी स्ट्रेंज पर्सन को अपने घर पे अलाउ कर ही नहीं सकती, तो कैसे से होते होंगे उस टाइम पे टीचर? तो जो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, तो जो टॉमी है वो एकदम हंसता है। हाउ डोंट नो मच मार्गी, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स हैं वो घर में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। मतलब जो उस टाइम के टीचर हुआ करते थे ना मार्गी, तुम इतना नहीं जानती हो, वो घर में नहीं रहते थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वर वेंट देयर, सब बच्चों को उस बिल्डिंग में जाना हुआ करता था पढ़ने के लिए। एंड फिर मार्गी बोलती है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मतलब फिर सब बच्चे सेम पढ़ रहे होते थे। तो फिर टॉमी बोलता है, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, मतलब हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के हैं तो वो सेम पढ़ रहे होते थे, क्योंकि क्लासेस में डिवीज़न हो रखा होता था, तो वो ऐसा उसको बताता है। तो फिर वो कहती है, बट माई मदर says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to taught differently। मतलब वो कहती है कि मेरी मम्मा ऐसा कहती हैं कि टीचर का ना एक माइंड, उसको ना माइंड को सेट करना पड़ता है हर बच्चे, हर लड़के या हर लड़की के हिसाब से, फिर वो पढ़ाता है उसको ना। ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि हर बच्चे को ना डिफरेंटली ही पढ़ाया जा सकता है। अच्छा ऐसा हमारे साथ भी होता है, क्लासेस में होते हैं तो हर बच्चे का आईक्यू जो है वो अलग होता है, लेकिन अब जो हमारा फिजिकल टीचर है, जो हमारे मैन है या फीमेल है, जो भी हमारे टीचर्स होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं ना, एक फीलिंग होती है उनके पास, एक मतलब कनेक्ट करने का वे होता है। लेकिन अब मशीन में जिस तरह का सेट कर दिया जाएगा तो उस तरह का ही रहेगा। तो मार्गी के दिमाग में वही घूम रहा है कि कैसे एडजस्ट करते होंगे हर बच्चे के हिसाब से, क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं है कि ना एक फिजिकल टीचर क्या होता है, उसको एक मशीन के उसमें ही सोच रही है वो कि हर बच्चे के हिसाब से एक ही क्लास में कैसे वो एडजस्ट कर पाते होंगे, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको ऐसा बोला है। कहाँ पे थे हम? डिफरेंटली, हाँ। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट द वे देन। तो फिर वो कहती है, तो मतलब वो फिर ऐसे नहीं कर पाते होंगे जैसे मेरी मम्मा कहती हैं कि जैसे हर बच्चे के हिसाब से उसको पढ़ाना होता है, डिफरेंटली अपने माइंड को एडजस्ट करना होता है, तो वो ऐसे नहीं कर पाते होंगे। ऐसे कैसे पढ़ा पाते होंगे? इफ़ यू डोंट लाइक इट
यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर वो कहता है अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रही है ना तो ये बुक को मत पढ़ो तुम। ना थोड़ा इरिटेट हो जाता है भाई बच्चा, वो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रही होती है ना उससे, तो वो इरिटेट सा हो जाता है, थोड़ा सा बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद है यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तुम मत पढ़ो, ठीक है ना। तो फिर बोलता है, फिर वो बोलती है भाई वो कुछ नहीं कह सकती, तो फिर एकदम से बोलती है आई डिडेंट लाइक इट, मैं नहीं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद है। मार्की सेड क्विकली, एकदम से मार्की कहती है कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे को ये बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्योंकि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में जानना तो चाहती थी, बहुत क्यूरियस हो रही थी कि कैसा सा रहता होगा उस टाइम का माहौल। अगर वो ऐसा सा कुछ कह देती है कि हाँ मुझे नहीं पसंद आ रही है तो वो नहीं पढ़ाएगा उसे, तो इसलिए उसने ऐसा एकदम क्विकली बोल दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, मतलब उन्होंने वो बुक को आधा भी फिनिश नहीं किया था। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, मतलब उन्होंने उस बुक को आधा भी फिनिश नहीं किया था जब तक कि मम्मी मार्गी की जो मम्मा है उनकी आवाज़ आ जाती है मार्गी स्कूल, मार्गी के स्कूल का टाइम हो चुका था। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी एकदम ऊपर देखती है और फिर कहती है मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स जो है वो उसकी मम्मा है, तो वो एकदम कहती हैं अभी। एंड इट्स प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी के भी पढ़ने का टाइम है जहाँ तक लगता है मुझे, ठीक है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ और भी आगे पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉन, मे बी मतलब वो कहता है येस, ही सेड नॉन क्लैंकली, मतलब ऐसा ना नॉन क्लैंकली होके बोलता है, नॉट मच शोइंग इंटरेस्ट, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट या एंथुसियाज्म शो करके नहीं बोलता, ऐसे केयरलेसली बोल देता है, या नॉन क्लैंकली का मतलब यही है। तो मतलब उसको ना ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ ऐसा इंटरेस्ट दिखा रहा है कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ऐसा सा उसने बोल दिया। ही वॉकड अप विस्लिंग एंड द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, तो वो ना ऐसे वॉक करते हुए निकल जाता है और जो उसकी जो डस्टी बुक है, जो ओल्ड बुक है ना, वो अपने आर्म में ऐसे लेके वो निकल जाता है वहाँ से। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, अब जो मार्गी है वो क्लासरूम में जाती है, वही मैकेनिकल टीचर के पास जाती है अपने, मतलब इट वॉज जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मतलब जो मार्गी है वो क्लासरूम जाती है, तो वो क्लासरूम कहाँ है, वो क्लासरूम उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट है, मतलब बेडरूम के बराबर में। अब आप सोचिए कैसा सा रहेगा, आपको स्कूल जाना है, बात हो रही है स्कूल जाने की, और स्कूल जाने के नाम पे क्या हो जाए कि आपके जिस बेडरूम है उसके बराबर वाले रूम में आपको जाना है, वहाँ पे आपका एक मैकेनिकल टीचर है वो आपका वेट कर रहा है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, अब वो जो टीचर है ना वो उसका डेली सेम टाइम पे वहीं वेट कर रहे होते हैं उसी तरह से, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे वो पढ़ती है, सैटरडे और संडे की उसकी ऐसी छुट्टी होती है, तो उन दिनों को छोड़ के। अब आगे क्या होता है ये देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो ये जो मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है कीबोर्ड वगैरह रखा हुआ है तो वो स्क्रीन पे है और ये मार्गी पढ़ रही है। बिकॉज हर मदर सेड, क्यों वो सेम टाइम पे उनका वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो मम्मा है वो कहती हैं लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न द रेगुलर आर्ट्स, जो लिटिल गर्ल है ना वो अच्छा समझ पाएगी अगर वो रेगुलर आर्ट्स पे सेम टाइम पे पढ़ेगी। हमारे स्कूल में भी सेम होता है, एक रेगुलर आर्ट होता है, एक टाइमिंग होती है कि हाँ हमें सुबह 8 AM to 2 PM चलता है, तो ना ऐसा सा होता है कि हमारा जो माइंड सेट बनता है उस टाइम पे स्टडी का, तो रेगुलर आर्ट्स में उनकी मम्मा भी यही कहती है कि जो रेगुलर आर्ट्स है ना उसमें हमारी बच्ची एकदम डिसिप्लिन के साथ अच्छा सीख पाएगी। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today arithmetic lesson is on the addition of proper fractions, जो स्क्रीन है ना उसमें जो लाइट वगैरह जली या वो स्टार्ट हुई और वो क्या था आज ना मार्गी को क्या पढ़ना था, वो उसने कहा, मशीन ने जो कहा, स्क्रीन ने कहा आज ना हम अर्थमेटिक का लेसन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन करना पड़ेंगे प्लीज़। मतलब आज जो मार्गी का लेसन है ना वो किसके ऊपर है, आज किसके ऊपर लेक्चर करने वाली है मार्गी, मैथ्स के ऊपर, अर्थमेटिक्स के ऊपर, क्या करेगी प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन सीखेगी वो। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, अब फिर कहती है वो मशीन जो है, मशीन की जो स्क्रीन है वो कहती है कि जो कल का होमवर्क है उसको ना प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो। मार्गी डिड सो विद अ साई, मतलब मार्गी ना ऐसा कोई भी ज़्यादा उसको ना ऐसा इंटरेस्ट नहीं, एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ, ये साई का जो मीनिंग है मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ ना मार्गी ना वो करती है उस काम को अपना कल का जो होमवर्क, क्योंकि
उसको इंसर्ट करती है, क्योंकि मार्गी का ना जो अपने स्कूल जो हैं उनको डिसलाइक करने का एक यही रीज़न था, क्योंकि उसको होमवर्क उस स्लॉट में सबमिट करना पड़ता था। तो वही वाला यहाँ पे काम आ गया, क्योंकि उसको होमवर्क स्लॉट में जमा करना है अपना, तो थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट के साथ उसको करती है। बट वो क्या कर रही थी, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब वो क्या कर रही है कि वो ना उन्हीं ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही है, जब उसके ग्रैंडफादर एक बच्चे थे, ठीक है ना, उनके बारे में। बट वो सोच रही है, अपना काम करती जा रही है, अपना जो येस्टरडे का होमवर्क है उसको सबमिट करती जा रही है, बट ओल्ड स्कूल्स के बारे में भी सोचती जा रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन अ स्कूल यार्ड। अब वो सोचती है कि सारे बच्चे मतलब जाया करते होंगे, हंसते हुए, खेलते हुए, शोर करते हुए, और स्कूल यार्ड में पहुंचते होंगे, सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते होंगे इन एक स्कूल रूम में, जैसे अभी हम लोग करते हैं ना नॉर्मल डेज में। बच्चे जो जाते हैं साउट करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए स्कूल रूम में बैठते हैं एक साथ जाके ना, और गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर घर पे भी एक साथ जाते होंगे जब उनका स्कूल कंप्लीट हो जाता होगा। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब ये ना सब सेम चीज़ें सीख रहे होते होंगे, तो ना ये एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते होंगे और उसके बारे में बातें भी कर सकते होंगे। मतलब जैसा वो एकदम ना अपना काम करती जा रही है, उसको वो क्लास बोरिंग तो लगती है जिस क्लास में वो रहती है। अभी मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाता है, वर्चुअल क्लासेस चलती हैं, बट वो ना उस बुक के बारे में ही सोचे जा रही है। जैसे हमें कुछ भी नया नया ऐसा पता चलता है ना, तो हम उस चीज़ में सोचते रहते हैं कि क्या होता होगा क्या नहीं होता होगा। तो ऐसे ही ना वो सोचती जा रही है कि बच्चे कितनी मस्ती करते होंगे उस टाइम के, जा रहे होते होंगे काम में भी, एक दूसरे के काम में भी हेल्प करते होंगे, वर्क में जो उन्हें होमवर्क वगैरह मिलता होगा तो उसमें हेल्प वगैरह रहती होगी, और उसके बारे में बात भी करते होंगे। एंड द टीचर्स व पीपल, और वो एक बात और सोचती है कि वहाँ के टीचर जो हैं वो पीपल होंगे, मतलब मशीन नहीं होगी, वो इंसान होंगे, उसे पढ़ा रहे होंगे। मतलब उसके लिए नहीं बहुत आश्चर्य की बात होती जा रही थी, ठीक है ना। द मैकेनिकल टीचर वो फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, इतने में जब वो सोच रही थी, जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश करते हैं ऑन द स्क्रीन पे, स्क्रीन के ऊपर। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जबकि उसको ऐड क्या करना था उस टाइम पे, फ्लैश करते हैं मशीन के ऊपर, वहाँ पे क्वेश्चन आता है ऐसा कि अब उसको ऐड करना था 1/2 और 1/4 का फ्रैक्शन। मतलब अब हम ऐड करने जा रहे हैं, वो जो फ्लैश करते हैं उस स्क्रीन के ऊपर और कहते हैं कि अब हम ऐड करेंगे 1/2 एंड 1/4 का फ्रैक्शन। ऐसा सा उसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, बट मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। बट जो मार्गी है ना, उसका ध्यान ना वो फ्रैक्शन को सॉल्व करने में अपनी क्लास से ज़्यादा ना वो थिंकिंग में लगा हुआ है कि कैसे ओल्ड डेज में किड्स जो है ना मस्ती कर रहे होंगे, घूमते होंगे। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस चीज़ के बारे में सोच रही है कि बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रही है कि क्या फ़न उन्होंने उस टाइम पे किया होगा। सो ये था आज का हमारा चैप्टर, जो कि इज़ैक एसिमोव ने लिखा हुआ है, और चैप्टर का नाम भी यही है। जो लास्ट लाइन है हमारी, द फन दे हैड। ओवरऑल स्टोरी आपको समझ आई कि जो बच्चे थे वर्चुअल क्लासरूम में, जो आज के काफ़ी सालों बाद ऐसा होने वाला है कि वर्चुअल क्लासरूम्स होंगी, तो वो हमारा जो टाइम है ना, ये जो टाइम है जिस टाइम पे हम पढ़ने जाते हैं, इस टाइम को वो कैसे मिस कर रहे होंगे, ये स्टोरी ऑल अबाउट उसके बारे में थी। इसमें मार्गी एंड टॉम जो हैं वो होते हैं बच्चे। एक आपके काउंटी इंस्पेक्टर भी कैरेक्टर में आए हैं, मिसेस जोनस भी आई हैं जो मार्गी की मदर हैं। तो ये था पूरा चैप्टर हमारा, द फन दे हैड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।